क्या आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड की सभी क्रिकेट लीग में सबसे बड़ी लीग कौन सी है? ऑब्वियस है, इसका आंसर होगा आईपीएल। तो दोस्तों आईपीएल के बारे में, इतनी बड़ी लीग है वो कैसे इतनी बड़ी लीग बनी, यानी कि दोस्तों हम बताएंगे कि आईपीएल वास्तव में क्या है और इसकी हिस्ट्री किस प्रकार रही। आईपीएल की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत से ही बात करने वाले हैं। आईपीएल को टाटा आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है आईपीएल को जो है टाटा कंपनी जो है स्पॉन्सर कर रही है, यानी कि फंडिंग करती है। जी हाँ, आईपीएल की बात करें तो ये मेंस क्रिकेट का T20 एक फॉर्मेट लीग है। जी हाँ, सबसे पहले बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2007 में बीसीसीआई द्वारा की गई थी, यानी कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा करी गई थी। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें सन 2007 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजर ने सबसे पहले इंडिया में लीग की एक शुरुआत की और उस लीग का नाम रख दिया इंडियन क्रिकेट लीग। जी हाँ, लेकिन उस समय पर बीसीसीआई का आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग पर कोई भी सीधा यानी कि डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं था और न ही उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा बीसीसीआई को रुचि दिखा रही थी। जी हाँ, तो बात करें तो फिर ना ही आईसीसी का उस समय उस पर कंट्रोल था। साथ ही उस समय बीसीसीआई आईसीएल से बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी, क्योंकि वो जो है एक अलग लीग थी और काफी ज्यादा प्लेयर्स को जो है पैसे भी दे रही थी। और बीसीसीआई ने उसके खिलाफ एक रूल बना दिया कि जो भी प्लेयर यानी कि जो ऐसा प्लेयर जो आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग में खेलता है, तो उस समय जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट चलते थे उसमें वो भाग नहीं ले सकता था। यानी कि बीसीसीआई और आईसीएल के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था उस समय। जी हाँ दोस्तों, और उस समय जो है काफी ज्यादा बीसीसीआई रूल्स भी लगा दिए थे। तो दोस्तों बात करें 13 सितंबर 2007 में जब इंडियन टीम T20 का वर्ल्ड कप जीती, तब बीसीसीआई ने फ्रेंचाइज बेस्ड एक T20 कंपटीशन को लागू किया, यानी कि तब से आईपीएल को शुरू करने की मंजूरी दे दी, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2008 में दिल्ली में की गई थी। तब बीसीसीआई के चेयरमैन जो था वो ललित मोदी जी थे। जी हाँ, उस टाइम आईपीएल से जुड़ी सभी टेक्निकल वर्ड्स सामने है, जैसे कि प्राइज मनी, फ्रेंचाइज रेवेन्यू, स्क्वाड और गवर्निंग काउंसिल। तो दोस्तों 2008 के आईपीएल सीजन से पहले, यानी कि जो आईपीएल खेला जा रहा था उससे पहले 24 जनवरी 2008 को एक बड़ा ऑक्शन हुआ, जिसके दौरान जो है 8 बड़ी फ्रेंचाइज ने हिस्सा लिया और लगभग उस समय का प्राइस जो है $400 मिलियन का सारी टीमों का मिलाकर के था। उस टाइम की फ्रेंचाइज की लिस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर और राजस्थान रॉयल्स और साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये सारी फ्रेंचाइज उस समय थी। उस समय आईपीएल के पहले सीजन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स जो है वो सबसे पहली विनर रही थी। उसके अगले साल यानी कि 2009 में डेक्कन चार्जर और सीएसके ने 2010 में आईपीएल का खिताब जीत लिया। सन 2011 में आईपीएल में बड़ा चेंज आया। जी हाँ, ये चेंज क्या था? उस समय 2 नई फ्रेंचाइज जुड़ी थी, पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स। जी हाँ, उसके बाद अगले साल यानी कि बात करें 2012 में कोची टस्कर्स फ्रेंचाइज ने टूर्नामेंट से जो है टर्मिनेट कर दी गई, क्योंकि उस फ्रेंचाइज यानी कि कोची टस्कर्स ने बीसीसीआई को जो एक फीस होती है, फ्रेंचाइज की हर साल फीस लगती है, वो चुका नहीं पाई, इसलिए उसको जो है टर्मिनेट कर दिया था बीसीसीआई ने, यानी कि बैन कर दी थी वो टीम। एक बार फिर 2012 में एक और टीम डेक्कन चार्जर भी टर्मिनेट हो गई, जिसने भी बीसीसीआई की जो फ्रेंचाइज फीस होती है वो नहीं दी, इसलिए वो भी टर्मिनेट हो गई। यानी कि डेक्कन चार्जर को नया जो था ओनर मिल गया था, मालिक मिल गया था, लेकिन उस समय उस फ्रेंचाइज का नाम जो है चेंज होकर के सनराइजर हैदराबाद हो गया और इस तरह से जो है 2012 में एक नई फ्रेंचाइज आई, यानी कि सनराइजर हैदराबाद जुड़ी। आईपीएल के विनर की अगर बात करें तो सीएसके ने 2011 में फिर से आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली थी और 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने और 2013 में पहली बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की खिताब को, और सन 2014 में केकेआर ने आईपीएल का खिताब भी जीत लिया दोबारा से। फिर जब 2015 आया तब एक बड़ा कुछ गड़बड़ी हो गया आईपीएल के अंदर कि आईपीएल की 2 बड़ी टीम सीएसके और राजस्थान रॉयल्स 2 साल के लिए बैन कर दी गई, क्योंकि दोनों टीम फिक्सिंग के कारण यानी कि बेटिंग स्कैंडल और स्पॉट फिक्सिंग के चक्कर में फंस गई थी। तो दोस्तों ये दोनों टीम उस समय बैन हो चुकी थी और उसकी जगह पर जो है पुणे वॉरियर्स टीम जो है वो आपने देखी होगी। सन 2015 की बात करें, मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और अगले साल 2016 में पहली बार सनराइजर हैदराबाद ने ये आईपीएल का खिताब जीत लिया दोस्तों। यानी कि आईपीएल की इंडिया में साल दर साल वैल्यू और से ज्यादा बढ़ती गई
और लोगों ने इस पर बैटिंग लगाना भी शुरू कर दी और कई सारे नए नए बैटिंग ऐप भी आने लगे और लोग खूब सारा पैसा कमाने लगे। कुल मिलाकर यह है कि आईपीएल एक भारत के अंदर एक क्रिकेट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आईपीएल से जुड़ी अपडेट और क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों।